चलिए जानने का प्रयास करते हैं बेस्ट बुक्स फॉर आईएएस। अपने पिछले वीडियो में मैंने आईएएस के बारे में पूरी डिटेल दी थी। अब यहाँ पर हम बुकों के बारे में जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं, तो बहुत ही कम समय में आप लोग फटाफट समझ लीजिए। देखिए, प्रीलिम्स का जो सॉलिड पेपर्स आप लोगों को देखने का मिलेगा वो दृष्टि पब्लिकेशन का सबसे अच्छा है। ठीक है, इसमें आपको क्या होगा कि प्रीलिम्स में आए हुए क्वेश्चंस जो होते हैं ना, उनका सॉल्यूशन क्या रहेगा, क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ये आपका माइंड में एक मैप बनाएगा, एक अप्रोक्सीमेशन देगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं और कैसे उनका जवाब क्या होना चाहिए। अब उसके बाद में मेन सॉलिड पेपर्स की अगर बात करें तो वो भी दृष्टि पब्लिकेशन का ही रहेगा। ठीक है, और इंडियन पॉलिटी की बात करें तो वो एम लक्ष्मीकांत द्वारा लिखी गई बुक रहेगी, वो बहुत ही अच्छी बुक है। और इसी प्रकार से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको बीआर एक्ट के पढ़ना पड़ेगा। पार्लियामेंट हमारी संसद, ये सुभाष कश्यप की बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है, इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से इंडियन इकोनॉमिक्स जो रहेगा आपको रमेश सिंह की पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, जियोग्राफी में बात करें तो जैसे भारत एवं विश्व, ये दोनों मिलाकर जो रहती है ना, माजिद हुसैन या महेश कुमार वर्णवाल की आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इनमें से दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। ठीक है, और उसके बाद में देखते हैं भूगोल कट एंड ड्रा जो रहेगा, इसके लिए आप अपने हिसाब से कोई भी देख सकते हैं। भूगोल कट एंड ड्रा के लिए जो आपको अच्छा लगे आप देख सकते हैं उसके अंदर पढ़ के। अब एटलस की बात करें तो एटलस आपका स्टडी टुडे पब्लिकेशन से जो एटलस क्रिएट होगा उसको आपको देखना है। ठीक है, और ऐतिहासिक मानचित्रावली स्पेक्ट्रम की देखनी है। ठीक है, ऐतिहासिक मानचित्रावली स्पेक्ट्रम की देखनी है। और प्राचीन भारत का इतिहास 11th क्लास बेस्ड एनसीईआरटी पढ़ें या आर.एस. शर्मा के द्वारा लिखित एक जो आती है प्राचीन भारत का इतिहास, उसे आप पढ़ें। मध्यकालीन भारत का इतिहास 11th क्लास एनसीईआरटी देख लें या सतीश चंद्रा के द्वारा लिखी हुई बुक देख लें। ठीक है, और अथवा करके ये आपका दिया है। और ओरिएंटेड ब्लैक स्वॉर्म, ठीक है, ये बिपिन चंद्रा की एक आती है ओरिएंटेड ब्लैक स्वॉर्म, उससे आप देख सकते हैं। इसी प्रकार आर्ट एंड कल्चर की अगर बात करें तो नितिन सिंघानिया या स्पेक्ट्रम की देखेंगे। ठीक है, स्पेक्ट्रम की देख लीजिए या नितिन सिंघानिया, बेस्ट रहेगा। ठीक है, दोनों। आधुनिक भारत के इतिहास की अगर बात करें तो बी.एल. ग्रोवर या स्पेक्ट्रम की आप देख लीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। अब इसी प्रकार से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, इसके लिए बिपिन चंद्रा प्लस मुखर्जी, ये दोनों के द्वारा लिखित एक बुक है, इसको आप देख सकते हैं। ये बुकें हाईली रिक्वायर्ड बुकें हैं, इसलिए आप लोग अच्छे से फोकस कीजिए और इन्हें खरीद कर पढ़ने का निरंतर अभ्यास कीजिए। बुकें को पढ़ने का तरीका इस प्रकार से होना चाहिए कि आपको एक एक चीज़ को समझते हुए पढ़ना है, ना कि रटने के हिसाब से, तभी आप आईएएस क्लियर कर पाएंगे। देखिए, 16 नंबर की जो बुक है विश्व इतिहास, ये कुमार नलिन के द्वारा रचित एक बुक है। ठीक है, इस चीज़ को आपको पढ़ना है। स्वतंत्रता के बाद का भारत, ये बिपिन चंद्रा प्लस मुखर्जी, इन दोनों राइटर्स के द्वारा लिखी हुई बुक है। ठीक है, इसे आपको देखना है। और सामान्य विज्ञान की अगर बात करें तो इसमें आपको मोस्टली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी देखने को मिलेगा और ये परीक्षा वाली की बहुत ही बेस्ट रहती है बुक। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को बस सिर्फ परीक्षा वाली की ही खरीदने हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, बढ़िया से बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में पर्यावरण पारिस्थितिकी की बात करें तो वो दृष्टि या परीक्षा वाली दोनों की जरूरत है। मतलब इन दोनों में से कोई भी एक आप पर्यावरण व पारिस्थितिकी के लिए आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं जनसंख्या एवं नगरीकरण के लिए। ठीक है, तो जनसंख्या एवं नगरीकरण के लिए आपको पुनः परीक्षावाणी पढ़नी है। ठीक है, जनसंख्या एवं नगरीकरण के लिए परीक्षावाणी ही ठीक रहेगा। और उसके बाद में करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो इसमें आपको स्टैटिक्स सेक्शन प्लस सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, इन दोनों को अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही बढ़िया करंट अफेयर जाएगा। और मैं बता देना चाहूँगा कि आईएएस के लिए जो करंट अफेयर्स की जो इवेंट्स रहती हैं, घटनाएं रहती हैं या क्वेश्चंस बनते हैं, वो तुम्हारे लगभग 1 या 1.5 साल पीछे तक के लगाकर आगे तक के फ्यूचर के सारी क्वेश्चन से रखते हैं। और इस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं कि वो इंटरनेशनल क्वेश्चंस होते हैं। मतलब ये मान लो कि धरती भर में जितने देश है, सभी देशों के मध्य क्या घटनाएं चल रही हैं, कहाँ क्या बड़ा परिवर्तन होने वाला है, तमाम प्रकार की बातें, ऐसी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ना कि छोटे छोटे क्वेश्चन जो तुम्हारे वनडे एग्जाम में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं। ठीक है, आप खुद पढ़ोगे समझ में आ जाएगा कि अगर आप यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो किस प्रकार का करंट अफेयर का क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ पूछा जाएगा। लेवल के हिसाब से है यार, पावरफुल नौकरी है, उसी हिसाब से क्वेश्चन उठाएगा। छोटी मोटी बातें थोड़ी ना कि अपने यूपी से ही रख दिया, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात अगर किया जाए तो ये भारतीय विदेश नीति, चलो वो तो ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये भारतीय विदेश नीति, इसका मतलब ये है कि भारत और विदेश के मध्य जो हमारे संबंध, उसके लिए मोस्टली नॉलेज देने वाले जो बुक है ना, वही बुक के बारे में आप बात चल रही है। और ये राजेश मिश्रा की आपको पढ़नी है। ठीक है, और देखिए एसी अगर आप पढ़ें तो दृष्टि पब्लिकेशन का पढ़ें। एसी में क्या होगा, दृष्टि पब्लिकेशन की बुक है जिसमें क्राइटेरिया बहुत अच्छे से कवर किया है कि एसी किस प्रकार का तुम्हारा पूछा जा सकता है, किस फील्ड में कौन सा पॉइंट पर तुम्हारा क्या पूछा जा सकता है, उसे कैसे तुम्हें अपने सुनहरे शब्दों में अच्छे से लिखना है।
मैं एक बात बता देना चाहूंगा, इसे आप जब भी लिखे तो ये कभी ना सोचे कि राइटिंग हमारी बहुत ही अच्छी लुभावनी होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस ये है कि राइटिंग आपकी ऐसी हो कि साफ सुथरा हो, इतनी साफ सुथरा हो कि एक एक चीज, एक पॉइंट तक का भी अर्थ समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। क्योंकि देखो ऐसे जो निबंध होते हैं, अगर एक प्रकार का देखा जाए तो आपकी लिखित शैली को देखा करता है कि आपके लिखने की शैली जो है ना, कुशलता कितनी अच्छी, कितना आप साफ सुथरा अच्छा लिख पाते हैं। क्योंकि इन्हीं चीज़ों से ही आगे क्या होगा, जैसे आप आईएएस बन गए, ठीक है, तो आपने कभी भी किसी भी मंत्री के लिए जैसे अपना लेटर लिखा या किसी भी विभाग के लिए लेटर लिख दिया, तो उस लेटर में लिखी हुई बात आपको एक एक समझ में, आपकी बात जो है ना उसे समझ में आनी चाहिए। अब देखिए भारतीय समाज की अगर बात की जाए तो वो राम आहूजा की आपको पढ़नी है। इसी प्रकार से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दृष्टि पब्लिकेशन या रवि पी अग्रहरि की आपको पढ़ना है, ठीक है। और आपदा एवं आपदा प्रबंधन महेश कुमार वर्माल की आप पढ़ लीजिए, काम तमाम हो जाएगा। आंतरिक सुरक्षा अशोक कुमार की पढ़नी है, ठीक है। और इसी प्रकार से नीति शास्त्र सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि, आप ये जो एथिक्स है ना, एथिक्स को आपको जी सुब्बाराव प्लस लेक्सिकॉन की पढ़नी है, ठीक है। इन दोनों, मतलब लेक्सिकॉन एक पब्लिकेशन है शायद, और जी सुब्बाराव जी है ना उसके लेखक हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग या कोई भी एक, ठीक है, आपको कोई भी इन दोनों में से एक नाम मिल जाए तो उसी की आप बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है। सामाजिक न्याय की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको किसी विशेष प्रकार के राइटर पब्लिकेशन का नाम नहीं दिया गया है, आप अपने हिसाब से सर्च कर सकते हैं कि इसके लिए कौन सी बेस्ट बुक रहेगी। या फिर भी आप जैसी सामाजिक न्याय बुक देखें तो उसके बाद में उसके साथ साथ 2-3 बुकें देखें और अंदर खोल के देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सी बुक में कितना ज़्यादा शब्दों का तार्किक वो दिया गया, या कितनी ज़्यादा बेस्ट है, कितनी क्षमता है किसके अंदर, वो आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब सीसेट की बात करें तो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए तुम्हें टीएमएच का पढ़ लेना है, ठीक है। तो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट है, इसमें जो सिलेबस रहते हैं वो सब मैंने अपने पिछले वीडियो में बना दिया था। यहाँ सिर्फ बुक के लिए मैं बता रहा हूँ कौन सी बुक, कौन सी पब्लिकेशन या कौन सी राइटर की आपको पढ़नी है। अब देखिए आगे बात करें तो सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस वर्क्स बुक्स जो है ना, आपको परीक्षा वाड़ी से पढ़ लेनी है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा और ध्यान दे लेते हैं। यहाँ पे हिंदी अनिवार्य जो रहेगा, हमें दिशा पब्लिकेशन का पढ़ना है, और इसी प्रकार से इंग्लिश कंपलसरी जो रहेगी आपकी दिशा पब्लिकेशन का पढ़ना है, ठीक है। यही अब बात कर लेते हैं आईएएस ऑप्शनल सब्जेक्ट की, ठीक है। तो आईएएस ऑप्शनल सब्जेक्ट ये आपके दिए गए हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत हल्का एक आध कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसके लिए हम बिल्कुल क्लियर नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये आपके सिलेबस जो हैं आईएएस ऑप्शनल में पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, सोशल साइंस, एस्ट्रोनॉमी, इकोनॉमिक्स एंड एग्रीकल्चर वगैरह, ठीक है। मैथ्स के बारे में बता देना चाहूँगा कि आपकी जो मैथ है वो हायर लेवल की मैथ रहती है, इतना याद रखिए, जैसे बीएससी एमएससी वगैरह की होगी। अब थोड़ा इंटरव्यू के बारे में बता देना चाहूँगा। इंटरव्यू प्रॉब्लम्स क्राइटेरिया, मतलब इंटरव्यू में जो तुम्हारी समस्या पूछी जा सकती है वो लगभग इस प्रकार से आपकी पूछी जा सकती है कि समाज के किसी भी एक बड़े फील्ड के बारे में कोई भी छोटी छोटी सी बात से लेकर बड़ी से बड़ी बात आपकी पूछी जा सकती है, और आपके शरीर से जुड़ी किसी भी छोटी छोटी से लगाकर बड़ी से बड़ी बातों के बीच आपको क्वेश्चन उठाया जा सकता है इंटरव्यू में, क्योंकि वहाँ पर 4-5 अधिकारीगण बैठते हैं और आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को देखा करते हैं कि वर्तमान समय में आपके दिमाग में है क्या। तो आपको चाहिए कि आप इन सभी बड़े बड़े पॉइंट्स के अंदर तक की भी जानकारी अच्छे से कर लीजिए। उसके साथ साथ अपने आप में ये सोचिए कि आप कितना लॉजिकल हैं, कैसे क्वेश्चन उठाएगा तो किस प्रकार के क्वेश्चन का जवाब में क्या देना है। ये बहुत ही ठंडे दिमाग से सोचकर देना होता है। तो आशा करता हूँ हमारी वीडियो समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए।